A very good morning all the students. Myself Puneet Gauri representing Shiv Jyoti Educational Group. So I hope you all are well, safe and healthy at your places. So we'll discuss today this chapter number 10 of class 10th, that is circles. Circles जो चैप्टर है वो आप लोगों का 9th क्लास से कुछ आगे बढ़ता हुआ चैप्टर है. We'll learn some new concepts here. कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे यहाँ पे. तो थोड़ा सा मैं आपको रिकैप करूँगा सर्कल के बारे में. व्हाट डू यू मीन बाय सर्कल? फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कल होता क्या है? सबको पता है सर्कल. अब मैं डेफिनेशन जब पूछता हूँ तो डेफिनेशन क्लिक नहीं होती कि सर्कल की क्या डेफिनेशन है. बेसिकली सर्कल कुछ नहीं होता. इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स. जैसे मान लो मैंने एक सर्कल बनाया, ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है लाइक दिस. ये इस तरह से पॉइंट्स का कलेक्शन है. और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसके बीच में, छोटे छोटे बहुत सारे, उन सब का कलेक्शन. अब तुमको एक कलेक्शन सर कैसे भी हो सकता है पॉइंट्स का, बट कलेक्शन का एक रूल है इसमें कि फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पर होता है. यानी फिक्स पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर, एंड द फिक्स डिस्टेंस हर, देखो ये क्या कहलाता है, ये आप लोगों को पता है, बचपन से पढ़ रहे हैं सर्कल के बारे में. तो ये जो डिस्टेंस है, फिक्स डिस्टेंस, ये सब सेम होता है. क्यों सेम होता है? क्योंकि दिस इज कॉल्ड रेडियस. ये जो फिक्स डिस्टेंस है इसका क्या नाम है? रेडियस है इसका नाम. क्लियर? सेंटर, रेडियस. कुछ टर्म्स और थे हमारे पास, जैसे कॉर्ड, लाइक दिस. कॉर्ड क्या होती है? जो दो पॉइंट्स को एक सर्कल पे इस तरह से लाइन ज्वाइन करती है, पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं. क्लियर? ये भी कॉर्ड है, लेकिन ये स्पेसिफिक कॉर्ड है. This chord is called diameter because it passes through center of the circle. Clear? So ये कुछ terms हमारे से, ये chord है और ये भी chord ही है actually, लेकिन इसका specific name क्या है? Diameter है. तो ये सब बातें आप लोगों ने पिछले classes में आप लोगों को पता है किस तरह से चली. In this class what we'll study is about tangents. यहाँ पढ़ेंगे हम एक नया concept. 9th का थोड़ा सा नॉलेज आप लोगों को होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ ये वाला कॉन्सेप्ट नया है. ठीक है ना? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 सर्कल बनाता हूँ मैं आप लोगों को, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स. 3 सर्कल्स आई हैव ड्रॉन अ लाइन हियर, बट ये नॉन इंटरसेक्टिंग है. देखो क्या इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल के साथ? इट इज नॉन इंटरसेक्टिंग. चलो एक और बनाता हूँ मैं, जो आर पार कर देता हूँ उसके, लाइक दिस. ये इंटरसेक्ट करी 2 पॉइंट पे. तो अगर ये स्पेसिफिक बात करूं तो ये कॉर्ड कहलाती है, जो भी मैंने आपको बताई. लेकिन अगर ये इस तरह से लाइन इन्फिनिटी तक जा रही दोनों तरफ, दोनों डायरेक्शंस में, तो दैट इज कॉल्ड सीकेंट. क्या कहते हैं इसे? सीकेंट कहते हैं. क्लियर? नाउ इफ अ लाइन टचेस द सर्कल एट अ सिंगल पॉइंट. अब लगता ऐसा है कि बहुत सारे पॉइंट पे टच कर रही है, ऐसा है नहीं. बॉल ग्राउंड पे जब पड़ी होती है तो बिल्कुल ग्राउंड जो होता है उस बॉल के लिए इस तरह से टेंजेंट. ऐसा सोचो बॉल रखी है और ये ग्राउंड है. ग्राउंड पे जो बॉल होती है बिल्कुल टिप उसकी अड़ी होती है सिर्फ ग्राउंड के साथ. क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड टेंजेंट, एंड विल लर्न इन दिस चैप्टर अबाउट दिस कॉन्सेप्ट. टेंजेंट के बारे में पढ़ेंगे हम. टेंजेंट क्या होती है? टेंजेंट जो किसी भी सर्कल पे एक पॉइंट पे टच करती है. कभी इसको देखना हो, लाइव देख सकते हैं हम. बॉल लो और एक स्केल ऐसे रख दो बॉल के ऊपर, तो ऑब्वियस बात है तुम्हें बिल्कुल इसी तरह से ऊपर रखोगे तो इस तरह से नजर आएगी. ये इस तरह लाइन आ रही है, इस पर सिंगल पॉइंट पे टचिंग होगी उसकी. ठीक है ना? तो ये जो पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. क्या कहते हैं इसे? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और वी कैन से टच. टच भी नाम है इसका. वन मार्क्स में कभी कोई पूछ लेता है कि वेयर दिस circle and this line meets at a point, single point, that is called what? Point of contact. Got it? So इसे point of contact या touch कहते हैं. ये हमारे पास इसका सेंटर है. अब इस टेंजेंट पे, अब मेरे को एक बात बताओ कि इस पॉइंट से कितनी टेंजेंट बना सकता हूं मैं? इस पॉइंट से ओनली 1 and 1 टेंजेंट वी कैन ड्रॉ. क्योंकि मैं दूसरी बनाने की कोशिश करूंगा. देखो मान लो मैं कोशिश करता हूं बनाने की इस वाली पॉइंट से, इस पॉइंट से पास कराने के लिए मेरे को इस तरह से कुछ बनाना पड़ेगा जो कि एक तरह सीकेंट हो जाएगी. तो सिंगल पॉइंट से तो एक ही टेंजेंट पास होगी. तो यहां से हम क्या बात हमें समझ में आई? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल कितनी टेंजेंट बन सकती है? ओनली
वन टेंजेंट, एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट बना सकते हैं, अ पॉइंट, एक पॉइंट से एक टेंजेंट, और कहीं पॉइंट लो उससे एक और टेंजेंट बन जाएगी, और कहीं पॉइंट लो उससे एक और टेंजेंट बन जाएगी। ऐसे तो बहुत सारी टेंजेंट बना सकते हैं हम एक सर्कल पे, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। क्लियर? सो ये क्लियर होना चाहिए। अच्छा, तो यहां पे क्या देखा हमने, एक पॉइंट से तो एक ही टेंजेंट बनेगी, लेकिन अ सर्कल कैन हैव हाउ मेनी टेंजेंट्स? सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट टेंजेंट्स, इनफाइनाइट। व्हाई इनफाइनाइट टेंजेंट्स? क्योंकि देखो इस सर्कल में बहुत सारे पॉइंट्स है ना, तो हर पॉइंट से एक टेंजेंट पास हो सकती है कि नहीं हो सकती है? देखो आपके बुक में फिगर दे रखा है, आप चाहें तो उसमें भी देख सकते हैं, एक पॉइंट से एक टेंजेंट। लेकिन क्योंकि सर्कल में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इसलिए क्या होगा, बहुत सारी टेंजेंट बनाई जा सकती है एक सर्कल में। क्लियर? ये दो बातें हमें दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। ठीक, नाउ ऑन दिस बेसिस विल स्टडी अबाउट दिस वन थ्योरम, दैट इज थ्योरम 10.1। तो थ्योरम 10.1 और 10.2 दो थ्योरम है हमारे पास। We'll take in this video only these two theorems and exercise 10.1 जो फिलअप्स पे है। ठीक है, तो 10.1 हम लेते हैं, थ्योरम लेते हैं, क्या लिखा है थ्योरम में, समझेंगे थ्योरम को। ठीक है, उसके बाद करेंगे थ्योरम 10.1। 10.1 थ्योरम says a tangent at any point of a circle, एक सर्कल है सपोज, एक टेंजेंट है, ये टेंजेंट बनी, any point of a circle is perpendicular to the radius, is perpendicular to the radius, radius कहां से आएगा, ये सेंटर है, through the point of contact, ये point of contact से जब इस radius ऐसे ज्वाइन कर, ये भी तो रेडियस ही है, रेडियस तो और भी है बहुत सारे, लेकिन वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे रेडियस बनाने को बोल रहा है। तो मैंने क्या करा, ये वाली लाइन खींची, एज दिस इज कॉल्ड टेंजेंट एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओ सेंटर, इसको पी नाम देते हैं। क्लियर? दिस इज एक्स वाई टेंजेंट। क्लियर? हमको प्रूफ ये करना है कि जब इस तरह की एक लाइन टेंजेंट हम बनाएंगे और रेडियस को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ज्वाइन करेंगे तो होगा क्या, यहां पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये हमको प्रूफ करना है। तो मैं गिवन लिखता हूं सबसे पहले। व्हाट इज गिवन? गिवन इज एक्स वाई इज अ टेंजेंट, एक्स वाई टेंजेंट है and P is the point of contact, P is the point of contact, जिसे टच भी बोलते हैं हम। क्लियर? अच्छा, O is the center of the circle, O is the center of circle। तो ये गिवन हमारा पार्ट हो गया, हमें जो जो गिवन हमने लिख दिया। क्लियर? What you want to prove here is to prove is this OP is perpendicular to द टेंजेंट गिवन एक्स वाई। ये हमको प्रूफ करना है, यहां पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है। क्लियर? अब देखो, इसको स्टार्ट करने से पहले एक बात और समझेंगे हम, छोटी सी बात जो 9th में कहीं ना कहीं क्लिक करी थी, वो मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझना उसको। सपोज एक लाइन है, ठीक है, अभी मैं इसकी सर्कल की बात नहीं कर रहा, एक लाइन है सपोज मैंने ड्रॉ करी, एक पॉइंट मैंने आउटसाइड कहीं ले लिया। क्लियर? अब मैंने यहां से बहुत सारी लाइनें खींची, ये बहुत सारी लाइनें मैं खींच रहा हूँ उस पर, इस लाइन पे, दिस यहाँ से एक लाइन, ये लाइन, फिर ये लाइन, फिर ये। इसमें से सबसे छोटी लाइन कौन सी है? सबसे छोटी लाइन कौन सी है? आप लोग देखते ही बता दो कि ये वाली है सर, ये परपेंडिकुलर खींची थी मैंने, ये 90 डिग्री है, तो ये सबसे छोटी है। अब बताओ ये सबसे छोटी कैसे प्रूफ होगी? कई बार सबसे छोटे वाले को प्रूफ करने के लिए उसको डायरेक्ट प्रूफ नहीं करेंगे हम कि छोटा है, हम ये प्रूफ कर देंगे बाकी सब उससे बड़े हैं, तो वो ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा। ठीक है ना? तो देखो ये लाइन छोटी है, ये कैसे प्रूफ करेंगे? ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करो, राइट एंगल ट्राइंगल। 9th का थोड़ा सा लॉजिक लूंगा मैं यहाँ पे, क्योंकि वो काम आएगा। ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें राइट एंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेनियस हो गया। हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड, सबसे बड़ी साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस, तभी तो h² = p² + b² लगाते हैं अपन। तो हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड, ये बड़ी है, यानी मैं कहूं कि ये वाली लाइन इससे बड़ी है। ऐसे ये वाले राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा, ये वाली साइड भी इससे बड़ी होगी, ये वाली साइड भी इससे बड़ी होगी, और ये वाली साइड भी इससे बड़ी होगी। यानी इस लाइन को अगर मैं इसको OP नाम दे दूं 2 मिनट के लिए, और इसको AB कुछ भी नाम दे देते हैं, ABCD, तो देखो आप OC बड़ा है OP से, OA बड़ा है OP से, OB बड़ा है OP से, OD बड़ा है OP से,
मतलब क्या हुआ इस बात का? मतलब ये हुआ कि जब ओपी से सभी बड़े हैं तो ओपी क्या है? ओपी सबसे छोटा है, यानी ओपी इज द शॉर्टेस्ट। ये बात समझनी बहुत जरूरी है, मैंने इसको बीच में इसीलिए लिया क्योंकि ये बात समझ में आएगी तभी यहां समझ पाएंगे हम बात को। क्लियर? तो ओपी इज द शॉर्टेस्ट। अच्छा, इसका रिवर्स देखें, ओपी परपेंडिकुलर था, यानी हम कहें परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट, और वी कैन से शॉर्टेस्ट इज द परपेंडिकुलर, वाइस वर्सा। जो सबसे छोटा होगा वो ऑब्वियस बात है परपेंडिकुलर ही होगा। दोनों बातें ट्रू होंगी ना भाई। अगर ये सपोज परपेंडिकुलर सबसे छोटा है तो जो चीज सबसे छोटी है वो क्या होगा? वो लाइन वो परपेंडिकुलर होगी। गॉट इट? तो ये बात समझ में आनी बहुत जरूरी है हमें, ये ठीक है। ये क्लियर होगी तो हम इस पर आगे समझ पाएंगे। मैं इसको भी मिटाता नहीं हूं, ऐसे लिखे रहने देता हूं सो दैट हम यहां पे समझ पाएंगे। हम क्या करते हैं यहां पे, अब यहां पे सर्कल बना हुआ है, यहां पे सर्कल नहीं था तो इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं अपन कैसे लेंगे। व्हाट विल टेक फ्यू पॉइंट्स, 2 पॉइंट ले लेते हैं। चलो और भी ले सकते हैं हम, जितने चाहें ले लें। ए और बी ले लिए मैंने 2 पॉइंट ऑन अ टेंजेंट। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम। प्रूफ में क्या करेंगे हम? टेक 2 पॉइंट्स ऑन टेंजेंट एक्स वाई। मैंने एक्स वाई पे 2 पॉइंट ले लिए, ए एंड बी। ए एंड बी, ये 2 पॉइंट ले लिया मैंने एक्स वाई पे। अब देखो मेरी बात समझना, यहां पे हम कैसे प्रूफ करेंगे? ये परपेंडिकुलर गिवन नहीं है, हमको प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो प्रूफ के लिए मेरे को ये वाला कॉन्सेप्ट होना पड़ेगा। शॉर्टेस्ट अगर मैं प्रूफ कर दूं इसको तो क्या होगा? ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। ऐसे समझना इस बात को, शॉर्टेस्ट प्रूफ करना है मेरे को इसको। शॉर्टेस्ट होते ही परपेंडिकुलर हो जाएगी। शॉर्टेस्ट कैसे होगी? देखो ये लाइन इससे बड़ी है, ये कैसे पता चला हमें? अब ये बताओ, ये है हमारा सर्कल, यहां से यहां तक तो रेडियस है, यहां से यहां तक भी रेडियस है, यहां से यहां तक बस सर्कल तक। ये जो एक्स्ट्रा पार्ट इंक्रीज हो रहा है इसमें, ये कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा है, यानी ये वाला जो लेंथ है टोटल, दिस इज ग्रेटर देन रेडियस। ये भी आर है, ये वाली भी रेडियस है, ठीक है। यानी कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स है मान लो, ये वाई है यहाँ पे। तो ये जो हमारा इंक्रीज हुआ पार्ट है, दिस इज ग्रेटर देन दिस आर और नॉट, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट सर्कल में, देखो समझो, एक्सटर्नल पॉइंट जो होगा सर्कल का वो रेडियस से उसका डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगा। देखो इस तरह से, अगर कहीं एक्सटर्नल पॉइंट लूंगा मैं बाहर, कहीं भी, ये सब बाहर के पॉइंट है जितने, ये ए और बी दोनों बाहर के पॉइंट है, ये ऑन द सर्कल है। गॉट इट? तो जो ये वाला डिस्टेंस होगा दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन दिस आर और नॉट। समझ में आई इस बात को? तो हम यहां पे उसी कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे। ओ ए इज ग्रेटर देन ओपी, और वी कैन से ओपी इज लेस देन ओ ए। एक ही बात है, ओपी छोटा है ओए से। सिमिलरली ओपी इज ऑल्सो लेस देन ओबी। ऐसे में अगर 100 पॉइंट ले लूं इस लाइन पे, इसको छोड़ के, तो 100 पॉइंट लूंगा तो 100 के 100 पॉइंट का डिस्टेंस जो होगा वो ओपी से हमेशा वो वाला डिस्टेंस बड़ा ही होगा, ठीक। ओपी छोटा होगा मतलब, ठीक है ना। इसका रीजन क्या लिखेंगे हम? द डिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल पॉइंट फ्रॉम the center of circle is always greater than radius, greater than radius। बात समझने की है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बस ये एक लॉजिक को पकड़ना है दिमाग में। ये लॉजिक क्लियर होगा तो समझ में आएगा सब कुछ। अब देखो ओपी इससे भी छोटा, ओपी इससे भी छोटा, ओपी सबसे छोटा, मतलब क्या है? ओपी इज द शॉर्टेस्ट। सब लाइनों में सबसे शॉर्टेस्ट है। मैं इस कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूं, देखो बार बार, ठीक है। तो ओपी इज द शॉर्टेस्ट, देयरफॉर ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई एज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। बात समझने की है, मतलब थोड़ा सा लॉजिक वाला क्वेश्चन है। एज सच वो कोई हार्ड प्रूफ नहीं है बहुत, सो लॉजिक लगाना है हमको कि बड़ा कौन छोटा कौन। बड़ा प्रूफ उसको छोटा नहीं कर पा रहे हम डायरेक्ट, तो हम क्या करेंगे? उसको बाकी सबको बड़ा कर देंगे उससे, तो उससे क्या होगा? ऑटोमेटिकली वो सबसे छोटा हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ये थ्योरम इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ईजी सी है, ठीक है। नाउ 10.1 होने के बाद 10.2 थ्योरम लेते हैं। 2 थ्योरम है इसमें, तो दोनों थ्योरम हमको समझ में आनी चाहिए, उसके बेसिस पे ही क्वेश्चंस 10.2 के अपन कर पाएंगे।
10.1 तो मैं अभी आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगा क्योंकि उसमें फिलअप्स ही हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, और एक आध क्वेश्चन है वो कर लेंगे अपन। नाउ अबाउट थ्योरम 10.2, उसका कॉन्सेप्ट क्या है अब थ्योरम का? थ्योरम 10.2 दो थ्योरम है बस, और कुछ नहीं है इस पूरे चैप्टर में, लेकिन कॉन्सेप्ट सर्कल का पूरा लेना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। तो 10.2 क्या कहता है? देखो सपोज एक सर्कल है मेरे पास, क्लियर। इंटरनल पॉइंट पे तो टेंजेंट बन नहीं सकती, मान लो यहां कोई पॉइंट लूंगा तो उससे टेंजेंट नहीं बना पाऊंगा मैं, ठीक है ना। यहां बनाऊंगा तो एक टेंजेंट ही बनेगी ऑन द सर्कल लूंगा तो। अगर मैं एक एक्सटर्नल पॉइंट लेता हूं, सपोज यहां जैसे मैंने एक एक्सटर्नल पॉइंट लिया, ठीक है ना, इसको P ले लेते हैं, OP। तो हम करेंगे क्या, इस पॉइंट से इस सर्कल पे कितनी टेंजेंट बनाई जा सकती हैं, खुद सोच के देखो। अगर मैं यहां से मान लो इस पॉइंट से, ये थोड़ी टिल्टेड ही बनेगी, ध्यान रखना, बिल्कुल सीधी मत बना देना यहां से, ये टिल्टेड बनेगी यहां से P पे, और यहां भी इस पॉइंट को टच करते हुए, सिंगल पॉइंट पे टच करते हुए ऐसे थोड़ी टिल्टेड। कभी ये समझ नहीं आया तो क्या करो, स्केल को लेना और स्केल को पहले तो सीधा रखना बॉल पे, एक बॉल लेना, बॉल के ऊपर ऐसे स्केल रखना और उसका ऐसे टिल्ट करना, उसको देखना उसका जो ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो शिफ्ट होकर थोड़ा सा इस तरफ आ जाएगा। करके देखोगे प्रैक्टिकली तो समझ में आएगा, ठीक है ना। तो इसको नाम देते हैं A और B, दिस इज O, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये जो लेंथ, इसे बोलते हैं लेंथ ऑफ द टेंजेंट, जो मैंने एक्सटर्नल पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एक्सटर्नल पॉइंट से और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक जो लाइन जाती है उसे बोलते हैं हम लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो हमें ये थ्योरम जो सेकंड वाली है ना, ये हमसे ये कहती है कि अगर कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट है उससे अगर मैं दो टेंजेंट बना रहा हूं, दो ही बनेंगी, तीसरी बना नहीं पाओगे, तो दो ही टेंजेंट बनेगी इस पॉइंट से। तो इन दोनों की जो लेंथ है आपस में वो इक्वल है, ये प्रूफ करना है हमें। यानी ये जब भी लेंथ नापेंगे स्केल से हम लोग, या आपका कंस्ट्रक्शन चैप्टर आएगा उसमें भी इसका कंस्ट्रक्शन है टेंजेंट्स का, लेकिन इस बार वाले में रिमूव हो गया है 10.2 11.2 उसमें है आपका कंस्ट्रक्शन, लेकिन अपन डिस्कस करेंगे तो भी उसमें, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ दीज टू आर इक्वल, उसका कॉन्सेप्ट भी वहीं सीखेंगे, ठीक है। तो गिवन क्या है हमें, वी हैव बीन गिवन हियर दैट O इज द सेंटर, O सेंटर है, एंड P इज द एक्सटर्नल पॉइंट। P कौन है? एक एक्सटर्नल पॉइंट है। What you want to prove here is to prove, you want to prove here that the length of PA is equal to length of PB, यानी PA और PB की जो लेंथ है वो आपस में इक्वल है, क्लियर। अब देखो इसके लिए हमने सबसे पहले थ्योरम 10.1 पढ़ी, हम उसका यूज करेंगे इसमें, क्लियर। तो उसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करना है हमें, क्योंकि हम ऐसे तो डायरेक्ट तो प्रूफ नहीं कर पाएंगे ना इसको। तो कंस्ट्रक्शन क्या करना है हमें, O से A को ज्वाइन करना है। ऐसा करने से क्या होगा, देखो सोच के बताओ मेरे को, अभी ऐसा कुछ किया था मैंने इससे पहले वाली थ्योरम में, सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन करते ही थ्योरम 10.1 एक्टिवेट हो जाती है। समझ रहे हो मेरी बात? 10.1 कैसे एक्टिवेट होगी, सेंटर से जैसे ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करा तो वो क्या बोलेगा, भैया 90 डिग्री हूं मैं यहां पर, जैसे ही ज्वाइन करा मैंने 10.1 थ्योरम से ऑटोमेटिक 90 हो जाएगा वो। ऐसे यहां भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो इसको भी इससे ज्वाइन कर देता हूं, तो इट विल बी ऑल्सो 90 डिग्री दिस एंगल। जहां जहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन होगी वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और इस लाइन को मैं इससे ज्वाइन करता हूं P से, सो दैट विल बी हैविंग टू ट्राइंगल्स। तो कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन O to A, O to B एंड O to P, तीनों को ज्वाइन कर दिया मैंने आपस में, O को A से, O को B से, O को P से। अब इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं, बहुत ही सिंपल प्रूफ, मतलब इजीएस्ट थ्योरम है, इजीएस्ट, कुछ नहीं करना है इसमें। वही पुराने जो 7th 8th से आप लोग कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर रहे हो, तो इन दो ट्राइंगल्स हमको मिल गए तो हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमको तीन कम से कम चीजें चाहिए, तीन चीजें होती हैं हम कह देंगे कॉन्ग्रुएंट है। अब तीन चीजें ढूंढेंगे हम इसमें, ठीक है ना, विल फाइंड इट। सो विल टेक इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP। देखो सीक्वेंस बहुत ध्यान से लिखना है, O के साथ O A B के इक्वल आएगा ऑटोमेटिकली, और इधर P और P ये दोनों बराबर आएंगे, बाद में आएंगे, लेकिन हमें लिखना सीक्वेंस तरीके से वही है, ठीक है। सो नाउ इन दीज टू ट्राइंगल्स व्हाट थ्री थिंग्स आर इक्वल, कौन सी तीन चीजें बराबर हैं? चलो देखो, OA इज इक्वल टू OB, वाई?
ये दोनों बराबर है। क्यों बराबर है भाई? बिकॉज दे आर रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। एक ही सर्कल के जितने भी रेडियस होंगे, चाहे 100 खींचो, 200 खींचो, इनफाइनाइट खींचो, एक सर्कल के जितने भी रेडियस हैं आपस में इक्वल होंगे। गॉट इट? नाउ ओपी इज इक्वल टू ओपी इज कॉमन। ओपी और ओपी क्या है आपस में? कॉमन है। गॉट इट और नॉट? सिंपल है बिल्कुल, ओपी ओपी कॉमन। अच्छा, तीसरी चीज ढूंढनी है, दो तो मिल गई, तीसरी देखो मैंने मार्क कर रखी थी ऑटोमेटिक यहाँ पे, ये एंगल 1 दे दो इसको और इसको एंगल 2 दे दो। कभी भी एंगल लिखने में दिक्कत है तो 1 2 नाम दे दिया करो, कोई परेशानी नहीं है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन क्या है इसका? हियर वी विल राइट थ्योरम 10.1। मैं तो थ्योरम 10.1 लिख रहा हूं, आपको पूरी लिखनी है पेपर में। थ्योरम 10.1 एग्जामिनर विल नॉट अंडरस्टैंड, उसको आपको पूरी थ्योरम यहाँ कोट करनी है जो हमने 10.1 लिखी है, ठीक है ना? सिर्फ स्टेटमेंट। क्लियर? तो वी आर हैविंग 3 थिंग्स। अब ये 3 थिंग्स में कॉन्ग्रुएंसी कौन सी लगी बताओ मेरे को? कॉन्ग्रुएंसी कैसे लगी? ओपी कॉमन है, देखो राइट एंगल है एक, तो उसके सामने ये हाइपोटेनियस है, दिस इज हाइपोटेनियस फॉर दिस राइट एंगल। राइट एंगल ट्राइंगल है ना ये, तो हाइपोटेनियस यानी राइट एंगल हाइपोटेनियस और एक साइड हो गई, तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग गई? RHS। सो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी हम क्या कह सकते हैं कि ट्राइंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OBP। अब देखो जैसे ही दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना, तो हमने बचपन से सीखा एक CPCT कॉन्सेप्ट आता है। CPCT क्या होता है कि भाई कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अगर कोई दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके जो रिमेनिंग पार्ट्स बच रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंगली, दैट विल ऑल्सो बी इक्वल। सो नाउ वी आर हैविंग दीज आर द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, PA और PB इक्वल हो जाएगा। इधर से ये एंगल इस ट्राइंगल में आ रहा है और ये एंगल इस ट्राइंगल में आ रहा है, तो ये एंगल भी बराबर हो जाएगा। अगर हमें चाहते हैं करना, हमें तो फिलहाल यहाँ PA और PB इक्वल प्रूफ करना है। तो देखो PA इस ट्राइंगल में आ रहा है और PB इस ट्राइंगल में आ रहा है, सो PA इज इक्वल टू PB by reason is CPCT. Got it? Or hence proved. So it is quite easily done. So this theorem is very easy. So you have to practice these two theorems, है ना? उसके बाद हम लेते हैं 10.1 का एक छोटा सा fill in the blanks है आप लोगों के, तो वो हम ले सकते हैं इस पे। ये तो वैसे भी कर सकते हैं। How many tangents can a circle have? 10.1 क्वेश्चन नंबर 1 हम ले रहे हैं। ये वाला तो पार्ट समझ में आया होगा आपको, ठीक है ना? 10.1 एक्सरसाइज हम इस वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे और 10.2 विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, सो दैट मतलब टिल देन यू विल बी एबल टू मतलब प्रैक्टिस दीज थ्योरम्स। अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे थ्योरम्स की, क्योंकि थ्योरम्स क्लियर होंगी तभी हम उस बात को क्वेश्चन में समझ पाएंगे, ठीक है ना? सो 10.1 क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 10.1। क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ नहीं करना हमें। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? एक सर्कल में कितनी टेंजेंट होती है बताओ, तुम ही बता दो। अभी बताया था मैंने, एक सर्कल है उसमें कितनी टेंजेंट बना सकते हैं? बहुत सारी बना सकते हैं। ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, तो इनफाइनाइट टेंजेंट्स। सिंपल है बिल्कुल। इस तरह फिलअप से हमारे सामने टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट, कितनी जगह इंटरसेक्ट करती है टेंजेंट? 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। ये सब आप खुद कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 एक बार ले लेता हूं बस मैं, तो 3 बस अपन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल। तो एक सर्कल बनाया, टेंजेंट PQ, तो PQ एक टेंजेंट है, ठीक है ना? ऐसे ले ली मैंने, सीधी टेंजेंट है, आर पार है, लेकिन P पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस यहां से बनाएंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, तो ये रेडियस 5 सेंटीमीटर। मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O, ये O है, और ये मीट्स अ लाइन थ्रू अ सेंटर O एट पॉइंट Q लिख रहा होगा, है ना? एट अ पॉइंट Q, सो दैट OQ इज गिवन एज व्हाट? 12 आई थिंक सो। दिस साइड इज गिवन 12। देखो रीड करना है उसकी इंग्लिश का कॉन्सेप्ट, मतलब इंग्लिश की लाइन है वो, उसको तरीके से उसको रीड करके इंटरप्रिटेशन करो प्रॉपर, तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना? व्हाट वी हैव टू फाइंड इज द लेंथ ऑफ दिस टेंजेंट। ये टेंजेंट की लेंथ निकालनी है। अब देखो कितना इजी है टेंजेंट की लेंथ, लेकिन उससे पहले हमें, वैसे तो कई बच्चे डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं इसको, लेकिन हमें डायरेक्ट नहीं निकालना है। हमको पहले क्या करना है, OP जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे। ये हमें बताना पड़ेगा कि OP इज परपेंडिकुलर टू PQ। वाई? बिकॉज ऑफ थ्योरम 10.1। देखो तो पहले 90 डिग्री प्रूफ करेंगे
और उसका 90 होते ही ये ट्राइंगल राइट एंगल दिखने लग जाएगा मेरे को। और राइट एंगल ट्राइंगल में कौन सी थ्योरम लगाते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस लगा देंगे इसमें, पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। सिंपल, जो पाइथागोरस आप लगाते हैं, 2-3 साल हो गए लगाते हुए आप लोगों को, पाइथागोरस तो आराम से कर सकते हैं। 144, ये 25 आएगा, इसको इधर ले आओ, 25 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। तो ये 119 हो जाएगा, दैट इज 119 इज इक्वल टू पी क्यू, और पी क्यू पे स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा। तो रूट 119 इज द वैल्यू ऑफ दिस लेंथ ऑफ द टेंजेंट। ऑप्शन दे रखा है आप लोगों को, डी ऑप्शन हो जाएगा, रूट 119। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज टू थ्योरम्स एंड एक्सरसाइज 10.1 आप लोगों ने करी। थ्योरम्स की प्रैक्टिस करनी है मेन तो आप लोगों को इसमें, दोनों थ्योरम को 2-2, 3-3 बार आप लोग करें, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में अपन लेंगे एक्सरसाइज 10.2 और वहाँ मैं थ्योरम पूछूंगा पहले आपसे, ठीक है ना। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।